जिनके चरण में सुर सुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी, तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेर्यं, विरचते स्वल्पधियां हिताय, विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में आज पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया कृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4। बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए शायद पूरा ना भूल गए। 507 प्रश्न तक अपने हो चुके थे। हिंदी में 507, गुजराती में 503 कम कर दो 4। देश विरत नामक 5वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है, वहां तक अपनों ने विचार किया था। कौन से गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय होता है, किसका बंध होता है, किसकी बंध विच्छुत्ति होती है, किसकी सत्ता रहती है, किसकी सत्ता की विच्छुत्ति होती है, इस सब का विवरण अपने इस अध्याय में है। आत्मा को दो प्रकार से समझ सकते हैं, सपक्ष और प्रतिपक्ष।
गुण, कोई भी गुण होता है उसको दो प्रकार से समझ सकते हैं अपन। एक तो उस गुण का मूल स्वरूप, वो उसका सपक्ष है, और एक उस गुण के विपरीत स्वरूप को जान करके भी उस गुण को समझ सकते हैं। क्षमा को समझना है तो क्रोध को जान करके क्षमा को समझ सकते हैं कि ये जो क्रोध है आवेश युक्त आत्मा के परिणाम हैं, उससे रहित है वो क्षमा है। तो क्षमा समझ में आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव समझना और पॉजिटिव से पॉजिटिव समझना, ऐसे आत्मा को कर्म के सापेक्ष समझ सकते हैं। पहले कर्म को समझो, उस कर्म का स्वभाव समझो, और उस स्वभाव रूप जो उस स्वभाव से आत्मा में जो विकार आता है उसको समझो, और उस विकार रहित जो है वो आत्मा है। तो कर्म के सापेक्ष आत्मा को समझना है। कर्म को इसलिए समझना है कि हम वर्तमान में कैसे हैं वो हमको पता लगना चाहिए। कहीं हमको हमारे विषय में भ्रम नहीं हो जाए। शास्त्रों में ऐसा आता है कि सर्व जीव छे सिद्ध सम, तो इसका अर्थ हम ये नहीं समझने लगे कि हम सिद्ध हो गए। मोक्ष अपना स्वरूप है, स्वभाव है, इसका अर्थ ये नहीं समझने लग जाए कि हम मुक्त हो चुके हैं। उसके लिए हमको इस कर्म की प्रकृति और उसके स्वभाव को जानेंगे, और अगर उस वैसे परिणाम हमारे अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब हम अभी बंधन की अवस्था में हैं, अथवा हम अमुक अवस्था में हैं, उस पूर्ण अवस्था में प्राप्त हुए नहीं हैं। और उस भाव से जो कर्म के निमित्त से होता है, उस भाव से जैसे ही मुक्त होंगे तो हम उस दशा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये अपने को समझने के लिए कर्म को समझना है, और दूसरों को भी उदय से समझ सकते हैं। अमुक कर्म के उदय से जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्योंकि कर्म का उदय कर्म के प्रदेश में आता है, उससे आत्मा प्रभावित होता है और उसके अंदर विकार पैदा होता है। उस विकार का प्रभाव मन वचन काय की प्रवृत्ति पे होता है। पहले तो कर्म का प्रभाव उपयोग पे पड़ता है, और फिर उपयोग का प्रभाव है वो योग में दिखता है। ऐसे इनडायरेक्टली आ रहा है वो पुद्गल आत्मा, पुद्गल पुद्गल में उदय हुआ, उपयोग में असर हुआ, और अब योगों में उसका प्रभाव दिखता है। तो अमुक गुण स्थान में जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, वो दिखेगी कहां से अपने को? योगों से दिखेगी। काय की प्रवृत्ति अगर आपकी ऐसी ऐसी है तो समझना कि आप उस गुण स्थान में हैं। अगर कोई जीव हमेशा सामने देख करके नहीं चलता है, इधर उधर देखता है, सीधे देखता है, आंख बंद करके चलता है, समझ लेना कि वो छठे गुण स्थान में नहीं है। बात समझ में आ गई? भले वो दिगंबर मुनि हो कि श्वेतांबर मुनि हो, परंतु अगर वो सामने देख करके नहीं चल रहा है, इरिया समिति पूर्वक नहीं चल रहा है, तो समझ लेना कि वो छठे गुण स्थान वर्ती नहीं है।
क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती में ये दशा होती ही है कि वो चार हाथ आगे देख करके ही चलेगा। उसकी चंचलता इतनी होती ही नहीं है कि आजू बाजू में आने वाले जो पदार्थ है उनको देखने में उसकी वृत्ति जाए। ऐसे गुणस्थान पता चलता है। किससे पता चला अपने को? क्रिया से पता चला। कोई भोजन का शोधन नहीं करता है, समझ जाना कि मुनिपना नहीं है। ऐसे ही श्रावक के भी होते हैं। पंचम गुण स्थान में कौन है? तो सब उसकी योगों की क्रियाएं बताई है। चौथे गुण स्थान में कौन सा व्यक्ति है? तो उसके योगों की क्रिया इस प्रकार से होगी। इससे अपने को सामने वाले का भी पता पड़ता है, अपना भी पता पड़ता, क्योंकि क्रिया और उपयोग ये सर्वथा अलग नहीं है। उन दोनों का कहां तक संबंध है? 14वें गुण स्थान तक संबंध है। ये सब साथ साथ ही चलते, योग और उपयोग। और इसलिए हमको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। वो कर्म का उदय होगा तब अपने योगों की प्रवृत्ति उस प्रकार से होती है। इसलिए इसके इस प्रकार के कर्म का उदय है, इसलिए ये इस गुणस्थानवर्ती है, इसलिए इसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति है। यही साइंस है वितराग विज्ञान में। इसलिए समझे तो अपने को अपने पास थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कर्म तो अनंत प्रकार के हैं, परंतु मूल रूप से कर्म है वो 148 प्रकृतियां हैं। कितनी? 148। अभी अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका से चलेंगे। इसमें 148 प्रकृतियां बताई हैं, इसलिए 148 प्रकृतियां हैं। उन 148 प्रकृतियों में एक एक गुण स्थान के हिसाब से चलेंगे। तो जो पहला गुण स्थान है, अभी पहले हम ये चार्ट निकालें। ये केवल अपन रिवीजन कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान तक अपन रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 148 में से पहला जो मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान है, उस गुण स्थान में बंध रूप प्रकृतियां कितनी हैं? अब यहां तो हमने बोला 148 और यहां तो 120 में से ही लेनी है अपने को। तो 148 की 120 कैसे हुई वो कौन समझाएगा? ये तो कितनी बार अपनों ने चर्चा की। 148 की 120 हुई कैसे? बंध योग्य। महेंद्र भाई समझा शब्द नहीं? ये माइक देना नहीं समझा? छाया बहन समझा? भूल ही गया? तो देखो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये कुल मिलाकर के कितने हैं? 20 हैं। उसमें से केवल एक एक को लिया। एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, सबको गर्भित करके। तो 20 में से 16 चली गई, कितनी रही? अब 148 में से 16 प्रकृतियां चली गई, कितनी रही? 132। अब सहनन नाम कर्म, संघात नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, ये 15 है। इसमें से ये 15 के 15 शरीर नाम कर्म में गर्भित होकर के आए। तो मूल कितने रहे? उसमें से सहनन नाम कर्म, संस्थान संघात नाम कर्म और बंधन नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, इनको शरीर नाम कर्म में गर्भित कर लिया।
ये बंधन नाम कर्म क्या है, संगात क्या, ये पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार अपने को उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो कम कितनी होगी, फिर कितनी कम हो गई, 10 कम हो गई। तो 132 में से 10 गई तो कितनी रही, 122। अब दो प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध नहीं होता है। 148 में दो प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध नहीं होता है, उनकी सत्ता और उदय रहता है। ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? हाँ हाँ, तो मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये दो प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिनका बंध नहीं होता है, उदय और सत्ता रहती है। तो यहां बंध की बात चल रही है अपने, इसलिए अब 122 में से 2 और निकाल दो तो कितनी रही, 120। तो बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, 120। अब उसमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में से 120 में से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो क्या बताया यहां पर, कितना लिखा है, 117। पहले गुण स्थान में 120 में से 117 का ही बंध होता है, 3 प्रकृतियों का बंध होता नहीं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो देखो दूसरा कॉलम, अबंध रूप। तो 3 प्रकृतियां कौन सी है, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका बंध भी 7वें गुण स्थान और उसके बाद होता है। 7वें 8वें गुण स्थान में तो इसका बंध होता है, और फिर 6ठे गुण स्थान में इनका उदय होता है। इसके नीचे इनका उदय पाया जाता नहीं और बंध भी पाया जाता नहीं। और तीर्थंकर प्रकृति है, उसका भी पहले गुण स्थान में बंध होगा नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान से चालू होता है, तो चौथे गुण स्थान से ही चालू होता। तो अबंध रूप पहले गुण स्थान में कितनी हो गई, 3 प्रकृतियां। अब बंध विच्छुत्ति, पहले गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति अर्थात बंध का छेद हो जाता है कि वो अब दूसरे आदि गुण स्थानों में नहीं होंगी। पहले गुण स्थान के बाद में वो प्रकृतियां रहेगी नहीं, उनका बंध होगा नहीं। तो ऐसी 16 प्रकृतियां हैं। अब देखो बंध विच्छुत्ति ऐसा लिखा है ना, तो उसमें 16 लिखा है। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बंध केवल पहले गुण स्थान में ही होता है, दूसरे आदि गुण स्थानों में होगा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व सहित ही होता है। मिथ्यात्व का बंध कौन कर सकता है, मिथ्या दृष्टि ही कर सकता, साधक भी नहीं कर सकता है और मिश्र वाला भी नहीं कर सकता और सम्यक दृष्टि भी नहीं कर सकता। फिर नपुंसक वेद, नपुंसक वेद का बंध भी मिथ्या दृष्टि ही करता है, इसलिए आगे गुण स्थानों में नपुंसक वेद का बंधन होगा नहीं। नरकायु, नरकायु का बंध भी प्रथम मिथ्या दृष्टि ही कर सकता है, आगे के गुण स्थानवर्ती करता नहीं है। नरक गति, नरक गति का बंध भी पहले गुण स्थान वाला ही कर सकता है, आगे का नहीं। नरक गत्यानुपूर्वी, ये गत्यानुपूर्वी क्या है, समझ में है, आता है? गत्यानुपूर्वी कर्म क्या कहलाता है, कौन बताओ से? हाँ हाँ, कौन सी गति में, स्पष्ट बताओ। रीटा बेन आवड़े છે, आवड़े છે, बोलता નથી, आपको आता है? यस, वेरी गुड, प्रियंका बेन ने बताया। अनुपूर्वी का मतलब होता है विग्रह गति में पूर्व गति के शरीर का आकार बना रहना, इसका नाम अनुपूर्वी कहलाता है। एक इंद्रिय आदि 4 जाति, ये भी मिथ्या दृष्टि के ही होता है।
सम्यक दृष्टि आदि गुण। स्थावर, स्थावर भी मिथ्या दृष्टि जीव ही बंध करता है। सूक्ष्म नाम कर्म ये भी मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। अपर्याप्तक नाम कर्म ये भी मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। साधारण नाम कर्म ये भी मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। हुंडक संस्थान, इसको भी अंत वाला संस्थान है, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं, ये भी मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। और असंप्राप्ता स्रपाटी का सहनन, छेवट्ठो अंतिम का जो सहनन होता है उसको भी मिथ्या दृष्टि ही करता है। और आतप नाम कर्म है उसको भी मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। आगे के गुण स्थानों में उसका बंद होता नहीं है। अब मिथ्यात्व हो गया। अब देखो उदय की अपेक्षा से बात करेंगे। अब पत्ता खोलो कि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय कितनी कितनी प्रकृतियों का रहता है, अनुदय कितनी प्रकृतियों का रहता है, और उदय विच्छुत्ति कितनी कितनी प्रकृतियों की होती है। तो अब यहां उदय में देखो 122 आ गई। पहले कितनी थी? मिथ्यात्व गुण स्थान में 120 थी, अब 22 आ गई। 2 कहां से आई? दो कहां से आई? हाँ, तो मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी का बंधन नहीं हो रहा था, इसलिए 122 में से 2 घट गई थी, इसलिए 120 थी। अब क्या है कि उदय तो उनका होता है। सादी मिथ्या दृष्टि के तीनों प्रकृतियां रहती हैं और तीनों का उदय होता है। इसलिए अब उदय में 100 कुल 100 उदय योग प्रकृतियां कितनी हैं? 122। तो 122 में पहले गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का उदय रहता है। बराबर। कौन कौन सी का उदय नहीं रहता है पहले गुण स्थान में? तो 5 प्रकृतियों का नहीं रहता है। सम्यक प्रकृति, क्योंकि इसका उदय कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे गुण स्थान में। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है, उसके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इसी गुण स्थानों में इनका उदय रहता है। फिर सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र मोहनीय, इसका उदय कौन से गुण स्थान में रहता है? मिश्र मोहनीय का उदय कौन से गुण स्थान में रहता है? तीसरे गुण स्थान में। एक ही गुण स्थान है इसका। अभी क्या हुआ है कि अभी लिंक पूरी जमी नहीं है। अभी 1-2 दिन में पूरी लिंक जमेगी। पहले कोई लिंक जमाना पड़ता है इसको। क्या विषय चल रहा है, किसकी बात चल रही है, ऐसा बराबर अपने को दिमाग चलाना, ये मैथमेटिक्स है। यहां पर दिमाग को पूरी तरह से, अभी कुछ दिनों से क्या है कि हम बहुत प्रवृत्ति कर रहे थे तो दिमाग जड़ हो गया था। क्या हो गया था? जड़ हो गया था। अब इस जड़ता को तोड़ने के लिए वापस अपनों ने ये चालू किया है, जड़ता नहीं आने देनी। बाह्य प्रवृत्तियां करने से हमेशा जड़ता आ जाती, इसलिए निरंतर आगम का अभ्यास किया करें तो जड़ता टूटेगी। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बाह्य प्रवृत्तियां करते हैं, उनका दिमाग चलता ही नहीं, सूक्ष्म बात में कभी दिमाग नहीं चलेगा उनका। अब शांति से विचारो और फिर वापस लिंक बनाओ उसकी, हो जाएगा सर। आहारक शरीर का उदय वो भी पहले गुण स्थान में नहीं होता है। कौन से गुण स्थान में होता है? तो छठे गुण स्थान में ही होगा। आहारक अंगोपांग उनका उदय भी छठे गुण स्थान में ही होगा। और तीर्थंकर कर्म उसका भी केवल चौथे में नहीं, उदय कौन से गुण स्थान में होगा?
उदय की बात चल रही है यहां, अभी दिमाग लिंक बनाओ। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? यस, वेरी गुड। 13वें गुण स्थान में, वहां पहले बंध की बात चल रही थी, इसलिए कहा कि बंध कौन से गुण स्थान में होता है? तो चौथे में शुरू होता है, चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है, छठे में भी होता है, सातवें में भी होता है, आगे आगे बढ़ते जाओ। अब उदय कौन से गुण स्थान में होगा? उदय 13वें गुण स्थान में होगा, क्योंकि यहां उदय की बात चल रही है। पूरी तरह से यहां रहने का है। कहां रहने का है? पूरी तरह से यहां रहने का है, इसी में। वो महाराज श्री ने कहा था ना, वर्तमान में रहो। पहली बात क्या बताई थी उन्होंने? वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहेंगे तो हमको कर्मबंध नहीं होगा। जो जिस समय जो करते हैं उसी में अपना दिमाग पूरा पूरा लगाने का है। वर्तमान में रहना संवर है। क्या है? अब दूसरा आएगा ही नहीं कभी, कर्म का बंध। चलो, अब उदय विच्छुत्ति, पहले गुण स्थान में कौन कौन से प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाती है, अर्थात वह दूसरे आदि गुण स्थानों में उनका उदय नहीं रहेगा। तो सबसे पहला मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान आदि में मिथ्यात्व रहेगा नहीं। सासादन गुण स्थान में भी मिथ्यात्व नहीं रहेगा। मिश्र गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा, और चौथे गुण स्थान में और आगे भी। फिर आतप नाम कर्म, इसका उदय भी दूसरे आदि गुण स्थानों में नहीं होगा। फिर साधारण नाम कर्म, इसका भी दूसरे आदि गुण स्थानों में उदय नहीं रहेगा। सूक्ष्म नाम कर्म, उसका भी नहीं रहेगा। और अपर्याप्त भी नहीं रहेगा। बराबर समझ में आ गया? अब तीसरा पन्ना निकालें। अभी सत्ता की बात चलेगी। सबसे पहले बंध की बात करी, फिर उदय की बात करी, अब सत्ता की बात करेंगे। तो पहले गुण स्थान में सत्ता कितनी प्रकृतियों की रहती है, असत्ता कितनों की रहती है, और सत्व विच्छुत्ति कितने की होती है, ये बात करेंगे। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृति सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से रहती है। अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? हाँ, मिश्र मोहनी की तो सत्ता ही नहीं है, सम्यक्त्व मोहनी की भी सत्ता ही नहीं है, और अन्य अन्य भी वो तीर्थंकर प्रकृति वगैरह का और भी बहुत है, तो सबकी अपेक्षा से बात है। असत्व रूप कितनी रहती है? 0। और सत्व विच्छुत्ति कितने की होती है? तो 0। पहले गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की सत्ता जाती ही नहीं है। सत्व विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान से चालू होगी। कौन से गुण स्थान से? चौथे। वो भी कौन से? क्षायिक सम्यक दृष्टि के सर्वप्रथम उन 7 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति होती है। इसके पहले कोई सत्व विच्छुत्ति होती नहीं। समझ में आ गई बात? चलो, ये शॉर्टकट में। अब दूसरा गुण स्थान लेना। पहला चार्ट निकाले, बंध रूप। अभी अपने को समझ में आने लगेगा तो एक लिंक बैठ जाएगी। अब दूसरे गुण स्थान का नाम क्या है? स्वासाधन नहीं, सासाधन। क्या? सासाधन। तो उसमें अब देखो, बंध रूप कितनी प्रकृतियां हैं? तो यहां लिखी हैं 101। 101 कैसे निकाला? तो बंध विच्छुत्ति जितनी होती है उतने को पहले गुण स्थान में से निकाल दिया। तो पहले गुण स्थान में 117 थी, उसमें बंध विच्छुत्ति कितने की हो गई?
16 की, तो 117 में से 16 निकाल दी तो कितनी रही? 101। तो 101 प्रकृति हैं वो बंध रूप हैं, 101 प्रकृतियों का बंध होता है। अब अबंध रूप जिसका बंध नहीं होता है वो कौन कौन सी हैं? तो उनके 19। तो 16 तो ये बंध विच्छुत्ति वाली है वो, प्लस अब 3 और बताएंगे, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर। इनकी बंध विच्छुत्ति तो नहीं हो रही है, पर इनका बंध इस गुणस्थान में होता नहीं है, दूसरे गुणस्थान। समझ में आ गया? अब आगे बता रहे हैं कि दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति कौन कौन सी प्रकृतियों की होती है, अर्थात अब तीसरे आदि गुणस्थानों में इन प्रकृतियों का बंध होगा नहीं। तो ऐसी 25 प्रकृतियां हैं जिनके दूसरे गुणस्थान में ही बंध विच्छुत्ति हो जाती है। निद्रा, निद्रा, नींद आने के बाद फिर से नींद आती है, उसका नाम निद्रा, निद्रा कहलाता। तो दूसरे गुणस्थान में ये प्रकृति का उदय होता, अरे तीसरे गुणस्थान में इस प्रकृति का उदय होगा नहीं, अरे बंध, सॉरी। फिर प्रचला, प्रचला, रात को नींद में ही हाथ पैर चलाना, लड़ाई कर देना, किसी को थप्पड़ मार देना, इस प्रकार की जो नींद होती है इसको प्रचला, प्रचला कहते हैं। तो उसकी भी बंध विच्छुत्ति, अर्थात तीसरे आदि गुण स्थानों में इसका बंध होगा नहीं, दूसरे तक होगा। स्त्यान वृद्धि, रात को उठ करके नींद में कहीं चला जाना और कुछ का कुछ करके वापस आ जाना और सो जाना, तो भी किसी को पता नहीं पड़े, ये स्त्यान वृद्धि कहलाती है। तो इसका भी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी अब तीसरे आदि गुण स्थानों में उसका बंध होगा नहीं। स्त्रीवेद, स्त्रीवेद का बंध भी अब तीसरे गुण स्थान में होगा नहीं। तिर्यंचायु, तिर्यंचायु का बंध भी तीसरे गुण स्थान में नहीं होगा। नीच गोत्र, नीच गोत्र भी तीसरे गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, दुर्भग नाम कर्म, ये दुर्भग नाम कर्म क्या है, कौन बताएगा? मीना बेन, दुर्भग नाम कर्म, दुर्भग, हाँ दुर्भाग्य। लोगों को प्रिय नहीं लगे, उसके प्रति प्रेम नहीं जागे, इस प्रकार के नाम कर्म को दुर्भाग्य। देखिए ये व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, इसके पास सब कुछ है, सुंदर शरीर है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, तो भी ये किसी को पसंद नहीं है। तो ये कौन सा नाम कर्म है? सब कुछ होते हुए भी हम किसी को पसंद नहीं हो, ये दुर्भाग्य कहलाता है। तो ये दुर्भग नाम कर्म के कारण से शरीर सुंदर होता है तो भी पसंद नहीं, बाकी सब वस्तुएं अपने पास हैं तो भी हम किसी को पसंद आते, प्रीतिकर नहीं लगते हम किसी को। तो उसका भी अब तीसरे गुण स्थान में बंध होगा नहीं। फिर दुस्वर नाम कर्मा, हाँ दूसरे गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, अब तीसरे आदि गुण स्थान में इनका बंध होगा नहीं। अब तीसरे गुण स्थान में दुर्भग नाम कर्म का बंधन नहीं होगा, विच्छुत्ति हो जाती है। दूसरे में विच्छुत्ति का मतलब ऐसा है कि उस गुण स्थान के अंत समय में इन प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब इनका तीसरे आदि गुण स्थान में बंध होगा नहीं, दूसरे गुण स्थान में तो इनका बंध हो सकता है, पर अब आगे के गुण स्थान में उनका बंध होगा नहीं। ऐसा
जिसका बंध विच्छुत्ति बताई गई है जिस गुण स्थान में, उस गुण स्थान तक तो उसमें बंध होगा, पर आगे के गुण स्थान में उसका होगा नहीं। ऐसा दुस्वर नाम कर्म का भी इसी प्रकार से है। अनादेय नाम कर्म का भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अनादेय नाम कर्म क्या है? सरलाबेन, मीनाबेन, किरण भाई, हाँ, फेमस का मतलब नहीं है। हाँ। आदेय का मतलब होता है आदरणीय अथवा तो तेजस्वी। जिसका तेज होता है उसको आदेय कहते हैं। प्रभाव कहो, तेज कहो, आदर कहो। तो वो अनादेय नाम कर्म में हम किसी के आदरणीय नहीं होते हैं, हमारा तेज नहीं होता है, हमारा प्रभाव नहीं होता है उसको। तो अब ये भी इस दूसरे गुण स्थान के बाद नहीं हो, क्योंकि अब तीसरे आदि गुण स्थान में क्योंकि सम्यक्त्व का अंश आ गया ना, इसलिए अब वो प्रभावशाली होता है। उद्योत नाम कर्मा, उद्योत नाम कर्म में शरीर, ऐसा शरीर जो कि शीतल प्रकाश से युक्त हो, वो उद्योत नाम कर्म के, उसका भी दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। अप्रशस्त विहायो गति, क्या? शीतल प्रकाश। शीतल प्रकाश का मतलब ऐसा प्रकाश जो गर्मी नहीं देता हो। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, तो प्रकाश तो है परंतु गर्मी देता नहीं है, ऐसा प्रकाश होता है। हर प्रत्येक जीव के शरीर में प्रकाश होता है, कैसा ना कैसा कुछ न कुछ तो प्रकाश होता ही नहीं। अप्रशस्त व्यय, कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, अप्रशस्त विहायो गति। अप्रशस्त विहायो गति में विहायो गति किसको कहते हैं? हाँ, तो आकाश में गमन करना, गति अर्थात उसकी चाल। तो अप्रशस्त चाल, अब आगे के गुण स्थानों में उसका बंध होता नहीं है, प्रशस्त ही होगा। मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 संस्थान कौन से हैं? कुल संस्थान कितने? 6 संस्थान है। 6 के नाम बोलो। पहला वज्र ऋषभ नाराज संस्थान, दूसरा वज्र नाराज सन, तीसरा नाराज सहनन, चौथा अर्ध नाराज सहनन, पांचवा कीलक सहनन, और छठा असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन। अभी क्या, अरे संस्थान के नाम चल रही थी ना, सॉरी अपन उसमें आ गए। तो समचतुर्ष संस्थान, अभी अपने ने सहनन की बात कर ली, मेरे से ही गलती होगी। अभी अपने यहाँ संस्थान लिखा है, सहनन नहीं लिखा है, और सहनन भी बाद में आया है। मध्य के 4 संस्थान, तो संस्थान में आकार होता है, सहनन में हड्डियां होती है। तो समचतुर्ष संस्थान ये पहला संस्थान है। फिर निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कीलक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। तो हुंडक संस्थान और समचतुर्ष संस्थान, इनको छोड़ दो, पहले वाला और लास्ट वाला, तो बीच के 4 संस्थान हैं, उसकी बंध विच्छुत्ति यहां पर इस गुण स्थान में हो जाती है। उसी प्रकार से सहनन की हो जाती है। वज्र ऋषभ नाराज सनन, नाराज सनन, और वज्र नाराज सनन, नाराज सनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्रुपाटिका। उसमें से फर्स्ट वाला वज्र ऋषभ नाराज सनन
और असंप्राप्ता श्रेपाटेका, इन दोनों को छोड़ करके बाकी के जो 4 सहनन है उनकी भी विच्छुत्ति इस गुण स्थान में हो जाती है। उसी प्रकार से अभी ये उदय की बात चल रही, अरे बंध की बात चल रही, अब इसके उदय की बात चलेगी। पृष्ठ बदलो। तो दूसरे गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो पहले गुण स्थान में 117 का था, उसमें से 5 की उदय विच्छुत्ति हो गई। तो 117 में से 5 गए तो कितने रहे? 117 में से 5 गए तो कितने रहे? 112। अब यहां लिखा है केवल 111, तो वो कहां कैसे होंगी? हाँ, तो एक तो फिर क्या माइनस नरक गत्यानुपूर्वी। अब नरक गत्यानुपूर्वी का भी इस गुण स्थान में उदय होता, क्योंकि किसी भी अनुपूर्वी का उदय इस गुण स्थान में होता नहीं। तो कुल मिला के कितनी रही उदय योग्य प्रकृतियां? 111। अब अनुदय रूप कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय नहीं होता है? तो 11 प्रकृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं होता है। कौन से गुण स्थान में? दूसरे में। तो 5 तो अनुदय वाली, फिर नरक गत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये 11 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। और कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में? तो 9 हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। फिर एकेंद्रियादि जाति, इनके पहले गुण स्थान में ही उदय विच्छुत्ति क्यों नहीं हो जाती है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो पहले गुण स्थान में ही चले जाने चाहिए, जबकि यहां तो दूसरे गुण स्थान में बताया है। तो क्या दूसरे गुण स्थान में ये रहते हैं उदय में? क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पहले गुण स्थान के बाद में किसी भी गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय रहती हैं कि नहीं रहती हैं, ये प्रश्न है। नहीं, यहां तो केवल बात इतनी है कि पहले गुण स्थान के बाद किसी भी गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय रहता है कि नहीं? फिर से सोचो। उदय रहता कि यहां सत्ता की बात ही नहीं करी है, वापस उसका उदय हो जाएगा वो भी बात नहीं करी। हम क्या उदय रहता है कि नहीं रहता है? पहले गुण स्थान के बाद किसी भी गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषायों का उदय रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, अब बात अभी महेंद्र भाई ने पकड़ी। दूसरा गुण स्थान होता ही इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को जब वो जो उपशमिक सम्यक दृष्टन होता है अथवा कोई भी, उसमें जब 6 आवली काल बाकी रह जाता है, उस समय किसी अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ जाता है। हाँ, तो मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आ रहा है, परंतु वहां अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ रहा है, इसलिए दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है, मिथ्यात्व का नहीं रहता। इसलिए अब दूसरे गुण स्थान के अंत में उसकी उदय विच्छुत्ति होती है। एकेंद्रियादि जाति, 4 जाति, ये भी दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब आगे के गुण स्थानों में एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं होगा, और आगे के गुण स्थानों में स्थावर भी होगा नहीं।
इस प्रकार से ये उदय विच्छुत्ति। अब आगे निकालो तीसरा सत्ता। तो दूसरे गुण स्थान में सत्ता कितनी प्रकृतियों की रहती है? तो यहां 145 बताया है। 148 पहले गुण स्थान में सत्ता रहती है। अब उसमें से आहारक द्वय और तीर्थंकर, मतलब आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग को आहारक द्वय ऐसा कि 2 बार लिखना नहीं पड़े, इसलिए तो 3 निकल गई तो कितनी रही? 145, क्योंकि वो असत्व रूप है। तो असत्व रूप कितनी रही? ये जो 3 है वही असत्व रूप रही। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर, ये असत्व रूप है, अर्थात दूसरे गुण स्थान में इनकी सत्ता नहीं पाई जाती है। और फिर सत्व विच्छुत्ति कितने की होती है? किसी की भी होती नहीं है। अब ये सब नाना जीवों की अपेक्षा से कथन किए जा रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। कोई दूसरे गुण स्थान में है, उसके किसी कोई प्रकृति की सत्ता है, किसी की नहीं है। इस प्रकार से इसको समझ। आगे का आपने कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी पुराना अभ्यास करके आए, थोड़ा से 2-4 स्वाध्याय सुन करके आए तो अपने वापस वो जम जाएगा। थोड़ा है तो कठिन, पर आगम में सब अनुयोगों का अभ्यास अपने को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। करना अनुयोग तो एकाग्रता बढ़ाता है। फिर भी बहुत परेशान नहीं होने का। इस बात को कभी नहीं भूलना कि आत्मा सहज आनंद स्वरूप है। क्या है? आत्मा सहज आनंद स्वरूप है। इस बात को कभी नहीं भूलना, नहीं तो इन बुद्धि की कसरतों में हम अपना सहज स्वभाव कहीं भूल नहीं चाहे। जिनको यथार्थ बोध नहीं होता है वो धर्मों में भी दुखी हो जाता है, धर्म करते करते भी दुखी हो जाता है, ज्ञान का अभ्यास करते करते भी दुखी हो जाता है, पूजा करते करते भी दुखी हो जाता है, सब करते करते दुखी हो जाता है वो। हाँ, क्योंकि वो मन पे चलता है, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। पर तुम ये सोचो कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। ये हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, ये मत सोचो आप। तुम आत्मा हो और आत्मा सहज आनंद स्वरूप है, ये ही महत्व की बात है। बाकी कोई बात महत्व की उससे वो चूक नहीं होनी चाहिए। और उस आनंद को, उस शांति को बरकरार रखते हुए ध्यान से सब चीजों को पढ़ना। अभी आप 2 बातें बताएंगे, वो कैसे हम वो याद रखेंगे, वो याद रखेंगे। तो एक तो प्रतीति में रखने का है और एक अपने उपयोग में रखने का है। समझ में आता है? मैं सहजानंद स्वभावी हूं, ये तो हमेशा प्रतीति में रखने का है, तो आपकी शांति कभी भंग होगी नहीं। और बाकी जो भी सीखना वगैरह है उसमें उपयोग लगाने का। किसी भी वस्तु में उपयोग लगाने से हमको कोई परेशानी नहीं होती। होती है क्या? किसी भी वस्तु में उपयोग लगाने से हमको परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है कि हमको वहां अरुचि हो और उपयोग लगाना पड़े। समझ में आ रही है बात? उस वस्तु में हमको मन लगाना नहीं है और जबरन लगाना पड़े, तब परेशानी होती है। इसलिए हमारी रुचि तो हमेशा प्रत्येक पदार्थ को जैसा है वैसा जानने में होनी चाहिए। हमारी रुचि क्या होनी चाहिए? जगत का कोई भी पदार्थ हो, वो जैसा है वैसा जानने की हमें हमेशा रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो हमको उपयोग लगाने में परेशानी नहीं। पर रुचि नहीं होगी तो परेशान। अरे यार, फालतू की बात है।
इससे मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं। तो केवली भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो कोई उनको कोई लाभ हो रहा है क्या? जानना लाभ हानि के लिए नहीं है, जानना इसलिए है कि जानना हमारा स्वभाव है। इसलिए कोई भी वस्तु को हम जाने, उस जानने में प्रमाद नहीं करना। प्रत्येक वस्तु को उसके गुण, द्रव्य, पर्याय सहित अपने को जानना चाहिए। और आगम में अलग अलग प्रकार के अनुयोगों से पदार्थ के स्वरूप को उसके द्रव्य, गुण, पर्याय सहित बताया गया है। वो जानने में हमारी हमेशा रुचि होनी चाहिए। पदार्थ को जानने की जिसको भी रुचि नहीं होती है, वो समझना चाहिए कि वो कोई भी पदार्थ जानेगा वो दुखी होगा। इसलिए अपने को आनंद स्वभावी है, और कोई भी पदार्थ आया जैसा है वैसा हम उसको जानेंगे। ऐसे उपदेश को ध्यान में रखते हुए, तत्व को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ जय सद्गुरु।